ये है क्लास 10th का बुक जिसका चैप्टर नंबर 8 है त्रिकोणमिति का परिचय। आइए इसके हम कुछ एक्सरसाइज को देखते हैं। ये इसमें दिया हुआ है 8.1 में, प्रश्नावली 8.1 में 1 से लेकर के 10-11 क्वेश्चंस इसमें हैं। इसे सॉल्व करना है हमें। तो इसे सॉल्व करने से पहले हमें कुछ फार्मूले देखने होंगे। आइए फार्मूला को देख लेते हैं। देखिए, ये हमने एक रेखा खींचा। जैसा कि आप जानते हैं, एक रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। 180 डिग्री का कोण बनता है। अगर हम इस रेखा पर यानी कि आधार पर एक लंब खींचे, एक लंब का निर्माण करते हैं, तो ये 180 डिग्री के कोण को ठीक बराबर भागों में बांटता है। तो इधर भी बनता है कितना, 90 डिग्री का कोण बनता है इस साइड में, और इस साइड में भी बनता है 90 डिग्री का कोण। और अगर हम इस दोनों छोर को एक दूसरे से मिला दें तो हमें एक त्रिभुज का निर्माण देखने को मिलता है। तो इस त्रिभुज को हम थोड़ा फ्रेश बना लेते हैं। त्रिभुज मान लेते हैं, इसका नामकरण करते हैं ए, बी और सी। और मैंने बताया कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि ये आधार है। अगर इसको इधर बढ़ा दे तो ये आधार बन जाएगा और ऊपर में लंब हो गया। आपको ध्यान रखना है कि 90 डिग्री के सामने वाली जो रेखा होती है, 90 डिग्री के सामने वाली रेखा को बोलते हैं कर्ण। और ये नीचे वाली आधार हो गई, और इसको बोलेंगे लंब। इसका मैं नामकरण कर दिया है। आइए देखते हैं कुछ फार्मूला हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड। जैसे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण हुआ। फिर होता है कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। उसके बाद होता है tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। अब आपको देखिए, ये साइन कॉस टेन हो गया, साइन कॉस टेन हुआ। इसके बाद होता है कॉट थीटा को बनाने के लिए tan का उल्टा कर देते हैं। तो क्या होगा, आधार ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा आधार बटा में लंब। ऐसे ही सेक थीटा के लिए कॉस का उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा कर्ण बटा में आधार। और कॉसेक थीटा के लिए साइन का उल्टा कर देंगे, कर्ण बटा में लंब कर देंगे, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है कर्ण बटा में लंब। तो आपको बेसिकली 3 ही याद करना है, साइन, कॉस और टेन से टेन का अपोजिट कर देंगे तो बन जाएगा कॉट, कॉस का अपोजिट कर देंगे तो बन जाएगा सेक, और साइन का अपोजिट कर देंगे तो बन जाता है कॉस। आपको याद करना है। देखिए, इसमें और फॉर्मूले होते हैं। जैसे कि कर्ण निकालना है तो कर्ण बराबर रूट अंडर कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार। की दोनों के मान को जोड़ेंगे, इस दोनों रेखा के मान को जोड़ेंगे तो ये रेखा के मान के बराबर होता है। तो कर्ण बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। वैसे ही अगर आधार निकालना हो तो आधार बराबर होता है, बड़ा में से छोटा घटाते हैं, तो कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। और लंब निकालना हो तो होता है कर्ण में से घटाएंगे कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये 3 फार्मूले आपको यहाँ पर याद रखने हैं इनके मान निकालने के लिए, और बाकी ये 6 याद होना चाहिए, जिसमें से आपको 3 याद करने हैं और 3 अपोजिट करने से, उल्टा कर देने से आ जाता है। तो हम आपके एक्सरसाइज का प्रश्नावली 8.1 में पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमको मान दे दिया है AB और BC का, और दिया है कि साइन A निकालिए कॉस A, साइन A कॉस A, दूसरा में दिया है साइन C कॉस C। तो आइए निकाल के देखते हैं। 8.1 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर पहला, त्रिभुज दिया है, एक त्रिभुज बना लेते हैं।
त्रिभुज है ABC, इसमें कोण B समकोण है, तो ये आधार पर बना लंब, ये 90 डिग्री का कोण होता है, ये समकोण हुआ। यहाँ पर लिख देंगे B, और यहाँ पर ABC, हमेशा इसको थीटा के लिए दिखा देंगे। ये हो गया लंब आधार, ये हो गया कर्ण। इसमें दिया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, तो इसमें हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। लंब और आधार का मान दिया है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर होता है, जैसा कि हमने आपके पिछले फॉर्मूला में बताया, देखिए कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर रूट अंडर। तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए लंब का मान दिया है 24 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 24 का स्क्वायर प्लस आधार का दिया है 7, तो 7 का स्क्वायर। 24 का वर्गमूल करते हैं तो स्क्वायर करते हैं तो होता है 576, और प्लस 7 का करेंगे तो 49। दोनों को जोड़ के देख लेते हैं। 9 6 15 के 5 हासिल 1, 7 4 11 के 12 के 2 हासिल 1, 5 1 6, तो ये हमारा आ गया 625। 625 का वर्गमूल होता है 25, तो कर्ण का मान हमारा निकल के आ गया 25। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या देता है। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला में दिया है, पहला का साइन A और कॉस A का मान निकालना है। तो आइए देखते हैं, दिया है पहला में दिया है साइन A बराबर और कॉस A का मान निकालना है। तो साइन थीटा का मान होता है, देखिए साइन थीटा का होता है लंब बटा में कर्ण। तो हम देखेंगे लंब बटा में कर्ण, यानी 24 बटा में 25, और कॉस A, सॉरी ये गलत हुआ, 1 मिनट, देखिए ये गलत हो गया। साइन A थीटा के स्थान पर दिया है A, तो थीटा हमेशा त्रिभुज में नीचे की ओर होता है, यानी कि यहाँ पर तो C है, तो इसको नीचे करने के लिए क्या करेंगे, इस फोटो को थोड़ा ऐसे घुमा देंगे। घुमाना नहीं है, मैं पहली बार आपको बताने के लिए घुमाता हूँ। यहाँ पर थीटा बन गया, तो हमारा ये हो गया आधार। जब भी थीटा रहता है यहाँ पर, वो नीचे का जो रेखा होती है वो आधार का होता है, तो ये आधार हो गया। और ये हो जाएगा लंब, 90 डिग्री के सामने वाला होता है कर्ण, तो ये आधार, ये लंब और ये कर्ण होगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो ये हमारा लंब हो जाएगा, सॉरी ये लंब हो जाएगा, तो लंब बटा में कर्ण यानी 7 बटा में 25 हो जाएगा। इसको काटेंगे, लिखेंगे 7 बटा में नीचे में 25, ये सही हो जाएगा। उसके बाद कॉस A, इसमें भी थीटा का मान A दिया है, तो इसको भी फिर इसको नीचे मान लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो कॉस A दिया है, तो ये इसका होता है आधार बटा में कर्ण, तो ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण, तो हो जाएगा 24 बटा में 25। अब देखते हैं दूसरा में क्या दिया है। दूसरे नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन में दिया है साइन C और कॉस C का मान ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं, साइन C बराबर और यहाँ पे कॉस C, तो साइन C। अब देखिए थीटा की जगह पे दिया है C, थीटा के स्थान पर क्या है C, तो इस C देखें यहाँ पर नीचा में ही है, तो ये ऐसे ही फोटो रहेगा, तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण। तो साइन थीटा का मान क्या होता है, देखिए फॉर्मूला में देखेंगे, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। तो देखिए लंब बटा में कर्ण ऐसे फोटो रहेगा, तो लंब बटा में कर्ण यानी 24 बटा में 25, ये ठीक हो गया। और कॉस C का, इसमें भी थीटा C है, नीचे की ओर है, ऐसे ही रहेगा, तो इसका होता है आधार बटा में कर्ण। देखिए आधार बटा में कर्ण, तो हम आधार बटा में कर्ण यानी कि 7 बटा में 25, ये सही हो गया दोनों। ये आपका एक्सरसाइज 8.1 का पहला नंबर क्वेश्चन दोनों सॉल्व हो गया।